स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्रेरणिक प्रभाव, इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और इसे शॉर्ट में हम आई इफेक्ट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? आई इफेक्ट। ये होता क्या है, तो इसको समझने के लिए एक श्रृंखला बनाते हैं कार्बन की। कार्बन, और इस कार्बन से यहाँ पर कोई समूह जुड़ा हुआ है एक्स समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये कार्बन C1, यहाँ C2, C3, C4। अब यदि क्या हो, इस परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या हो, कम हो या ज़्यादा हो, तो फिर क्या होगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को इसकी विद्युत ऋणता अगर ज़्यादा है इस कार्बन से, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन को ये परमाणु क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षित करने के कारण इसके ऊपर क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कमी के कारण इस पर क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश आ जाएगा। अब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हुई है, इसको ये कहाँ से पूरा करेगा, इस बंध से, C1 C2 बंध से। तो ऐसा करने पर इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो गई, कमी हो गई, जिसको कहाँ से पूरा करेगा, ये इस बंध से करेगा, जिससे इस पर क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश, और ये कहाँ से पूरा करेगा, इस C4 से। इलेक्ट्रॉन के ये जो स्थानांतरण हो रहा है ना इस प्रकार से, इसको हम क्या कहेंगे, प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन से कोई परमाणु जुड़ा हुआ है, एक्स जुड़ा हुआ है, और उस एक्स की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या हो, ज़्यादा हो, तो वो साझे का इलेक्ट्रॉन उस ओर विस्थापित होगा, अधिक विद्युत ऋणित परमाणु की ओर, जिससे इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाती है, जिसको ये अपने पास वाले कार्बन से पूरा करता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होती है, कमी आती जाती है। इसको बोलेंगे हम प्रेरणिक प्रभाव। इस प्रभाव का मान लगभग C3 या C4 कार्बन के बाद में खत्म हो जाता है, और ये क्या होता है, स्थायी होता है। कैसा प्रभाव है, स्थायी प्रभाव है, कंप्लीट। और C3 या C4 तक आते आते ये प्रभाव क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब ये एक्स के, ये जो C1 से जो परमाणु जुड़ा हुआ है ना एक्स, इस एक्स के जुड़ने के आधार पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, अगर इस कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा हुआ हो, अधिक विद्युत ऋणी तत्व जैसे कि एक्स, ये हेलोजन होता है, इसके अलावा यहाँ पर OH माइनस, NO2 माइनस या COOH, ये सभी क्या है, इनकी विद्युत ऋणता क्या है, ज़्यादा होती है, किससे, कार्बन से। जब इनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जब अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ जाएगी, कमी आ जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, माइनस आई इफेक्ट वाले समूह कहते हैं। इन समूहों को क्या कहेंगे, माइनस आई इफेक्ट वाला समूह कहेंगे, तथा इनके द्वारा जो डाला गया जो प्रभाव है वो कहलाएगा माइनस आई इफेक्ट। कंप्लीट। अगला है नंबर 2, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, अगर इस कार्बन से, C1 कार्बन से कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ हो जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से क्या हो, कम हो, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ CH3, या फिर यहाँ लिख दूँ CH3 CH2, ये वाला समूह जुड़ा हुआ है, या CH3 का होल ट्वाइस ये समूह जुड़ा हुआ हो, या फिर CH3 का होल थ्राइस, ये अगर समूह जुड़े हुए हों तो इनके द्वारा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी की बजाय क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या कर दी, वृद्धि कर दी, और वृद्धि कर दी इसको, तो इसके प्रभाव को क्या कहेंगे, प्लस आई इफेक्ट कहेंगे। और इन समूहों को क्या कहेंगे, प्लस आई इफेक्ट वाले समूह कहेंगे। कंप्लीट है, प्रेरणिक प्रभाव हमारा कंप्लीट हुआ। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या करता है, कमी करता है, जबकि प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करता है। अब हम देखते हैं आई इफेक्ट के
अनुप्रयोग, प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग। और पहला अनुप्रयोग पढ़ते हैं अपन, अम्लों की प्रबलता ज्ञात करना। मतलब कि अम्ल, कौन सा अम्ल ज़्यादा प्रबल होगा, कौन ज़्यादा अम्लीय होगा, कौन कम अम्लीय होगा, ये किसके आधार पर हम इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। तो हम अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, COOH। अब ये अम्लीय क्यों होता है, अम्लीय होता है क्यों, पहले ये तो जाने कि ये अम्लीय क्यों होता है। तो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ये किस प्रकार से बना हुआ है, कार्बन यहाँ है डबल बंद O, यहाँ है एकल बंद O और यहाँ H। अब इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर क्या है, एक पाई बंद है। इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है, यहाँ पर अधिक है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये पाई बंद का इलेक्ट्रॉन किधर विस्थापित हो जाएगा, ऑक्सीजन की ओर। ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हुआ तो फिर क्या होगा, कार्बन इस ऑक्सीजन पर क्या आ चुका है, माइनस आ चुका है, मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ। ऐसा होने पर इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो गई, कमी हुई। इस कमी को कहाँ से पूरा किया इसने, इस ऑक्सीजन से। इस ऑक्सीजन से पूरा किया तो इस ऑक्सीजन के क्या इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हुई, कमी हुई। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से पूरा करेगा इस कमी को, इस बंध से। और जब इससे पूरा करेगा तो ये जो H है ना, ये आसानी से H+ के रूप में मुक्त हो जाएगा। और वे पदार्थ जो H+ देते हैं, प्रोटॉन का त्याग करते हैं, क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं, वो अम्लीय होते हैं। अतः ये जो COOH जो भी हैं, HCOOH, CH3COOH, जितने भी COOH समूह वाले जो यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में विद्युत ऋणता में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है जिससे कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हुई। ये कार्बन क्या करेगा, अपने पास वाले ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हुई, कमी हुई। ये कहाँ से पूरा करेगा, इस बंध से पूरा करेगा। और जब इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो गई, कमी, अब ये किसी और से तो पूरा कर नहीं सकता, तो ये आसानी से क्या बाहर, किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, H+ के रूप में। अतः ये कैसा होता है, अम्लीय होता है। अब इस COOH समूह से कोई अन्य समूह जुड़ा हुआ हो, मान लो +I इफेक्ट वाला जुड़ा हुआ हो या -I इफेक्ट वाला समूह जुड़ा हुआ हो, तो अम्लीयता प्रभावित होती है। अम्लीयता कैसे प्रभावित होती है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आया कि CH3COOH तथा ClCOOH में से कौन अधिक अम्लीय होगा, अधिक अम्लीय है। अब क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, समूह तो दोनों में एक ही है, COOH। इसका नाम है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और इसे बोलेंगे हम क्लोर अम्ल। क्या बोलेंगे, क्लोर अम्ल। अब यहाँ देखते हैं हम कि इस COOH समूह से कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, +I इफेक्ट वाला। CH3 अभी बताया मैंने, कौन सा समूह है, +I इफेक्ट वाला। जबकि इस COOH से कौन सा वाला जुड़ा हुआ है, -I इफेक्ट वाला। अब धनात्मक ये जो +I इफेक्ट वाला जो समूह है, ये क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करेगा। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में ऑलरेडी वृद्धि हो चुकी है, तो क्या H आसानी से H+ के रूप में मुक्त हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, कंप्लीट। जबकि ये क्या करेगा, -I इफेक्ट वाला, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी कर देगा। क्या कर देगा, कमी कर देगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हुई तो ये कहाँ से पूरा करेगा, इस OH बंध से। इस OH बंध से करेगा तो ये H जो है ये आसानी से किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। अतः कौन अम्लीय होगा, ClCOOH, मतलब कि क्लोर अम्ल जो है वो ज़्यादा अम्लीय होता है। अर्थात अगर इस COOH समूह से अगर +I इफेक्ट वाले समूह जुड़ते हैं तो अम्लीयता में क्या होती है, कमी होती है। जबकि अगर -I इफेक्ट वाले जुड़ते हैं तो अम्लीयता में क्या होती है, वृद्धि होती है, कंप्लीट।
आइए अगला उपयोग देखते हैं, अनुप्रयोग देखते हैं अपने इसका, क्षार की प्रबलता ज्ञात करने में। क्षार की प्रबलता कैसे ज्ञात करते हैं? तो क्षार कोई, जैसे ये एक क्षार है NH3, ये NH3 क्षार क्यों है? क्योंकि इसके पास एक क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके पास, ये किसी को अन्य स्पीशीज को दे सकता है, अन्य स्पीशीज को दे सकता है, अर्थात ये क्या हो गया, लुईस के अकॉर्डिंग क्षारीय प्रवृत्ति का हो गया। कैसी प्रवृत्ति का हो गया? क्षारीय प्रवृत्ति का। अब क्षारीय प्रवृत्ति पर प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे यहाँ प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट वाले समूह का क्या प्रभाव पड़ता है? तो एक क्वेश्चन से देखते हैं अपन। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन ऐसे आए कि CH3NH2 तथा ClNH2 में से कौन अधिक क्षारीय है? ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा, इसका नाम है मेथेनेमिन, या इसको मेथिल एमिन भी बोलते हैं। ये हो गया हमारे पास मेथेनेमिन, और इसको बोलेंगे क्लोर एमिन। क्या बोल दिया इसको? क्लोर एमिन। अब मेथेनेमिन में क्या है, एक प्लस आई इफेक्ट वाला समूह जुड़ा हुआ है, और क्लोरेमिन में क्या है, एक माइनस आई इफेक्ट वाला समूह जुड़ा हुआ है। देखते हैं हम। अब प्लस आई इफेक्ट वाला तो क्या करता है, अपने पास वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या कर दिया, वृद्धि कर दी। और नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी क्या था, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म था, और भी इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि कर दी। मतलब कि ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये अन्य स्पीशीज को आसानी से दे सकेगा, और आसानी से दे सकेगा मतलब कि ये कैसा हो गया, क्षारीय प्रवृत्ति का हो गया। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ पर है ये माइनस आई इफेक्ट वाला समूह। कौन सा समूह है? माइनस आई इफेक्ट वाला। माइनस आई इफेक्ट वाले समूह की आदत में क्या है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना। इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना मतलब कि इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन घनत्व में यहाँ आ गई कमी। इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो गई, कमी हो गई। और इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी होने के कारण ये नाइट्रोजन के पास जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, ये अन्य स्पीशीज को आसानी से नहीं दे पाएगा। जब आसानी से दे ही नहीं पाएगा तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा कम क्षारीय हो जाएगा, और इसके मुकाबले ये क्या हो गया, अधिक क्षारीय। तो बताओ मेथेनेमिन और क्लोरेमिन में से कौन ज़्यादा क्षारीय है? मेथेनेमिन ज़्यादा क्षारीय। कंप्लीट। तो जब NH3 समूह से कोई प्लस आई इफेक्ट वाला समूह जुड़ता है तो क्षारीयता में क्या होती है, वृद्धि होती है। जबकि अगर इसी समूह से माइनस आई इफेक्ट वाला समूह जुड़े तो यहाँ क्षारीयता में क्या होती है, कमी होती है। कंप्लीट क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होती है, कमी होती है, और आसानी से इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता अन्य स्पीशीज को। कंप्लीट। तो ये हो गया अपने इंडक्टिव इफेक्ट और इनके अनुप्रयोग। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको खुद को करना है। पहला क्वेश्चन आपको करना है, एसिटिक अम्ल व फार्मिक अम्ल में कौन अधिक अम्लीय होगा। एसिटिक अम्ल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH3COOH। फार्मिक अम्ल का HCOOH। इनमें से आपको बताना है कौन ज़्यादा अम्लीय होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, अमोनिया मतलब कि NH3 और क्लोरेमिन मतलब कि ClNH2, इन दोनों में से आपको कौन ज़्यादा क्षारीय होगा, ये आपको दो क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू।